तो आचार्य मनीष जी असाध्य कैंसर लोगों का इलाज करके उनको स्वस्थ करने का एक काम करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का अर्थ केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया। संस्कृत साहित्य में कहा है स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? तो एक स्वस्थ बनाने का काम व्यासपीठ कर रही है अपने आप में, अपने घर पहुंचाने का और शारीरिक पीड़ा को हरने का आचार्य मनीष जी। पूज्य बापूजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आचार्य लोकेश मुनि जी तो वैसे ही मेरे पूज्य हैं, बहुत सालों से इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो जैसे इन्होंने बोला कि राम कथा के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रहते, मैं बता देता हूँ। आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। यानी कि हमें कोई भी बीमारी आएगी तो हमारी अग्नि मंद है तो बीमार होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि पूज्य बापूजी जो राम नाम की अग्नि अंदर हमारे जगा रहे हैं, अगर हम उसको अंदर अपने जागृत कर लें तो हमें अपने रोगों से दूर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हजारों साल पहले हमारे वेदों में एक सूत्र आता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमतमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। और जो ये हम कथाएं सुनते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं तो बेसिकली हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए और अपने जो कर्मों को ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें आरोग्य का होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच के माध्यम से, जैसे लोकेश मुनि जी के साथ मैं पीछे अभी जैना में गया था शिकागो, तो मुझे 3 दिन इनके साथ रहने का मौका मिला। तो पूरे जैन धर्म के सारे नियम कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, एक टाइम पे बड़ा आहार, बाकी सिर्फ फलाहार। तो अगर सारा भारत ये जैन समाज के जो नियम हैं कि स्वस्थ रहने के लिए और हफ्ते में 1 दिन उपवास, तो अगर ये शुरू कर दें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और इसके लिए पूज्य बापूजी जो हमारे अंदर राम नाम का जो दिया जगा रहे हैं, उस अग्नि जगा रहे हैं, उसको हम अपने अंदर इस तरह से स्थापित करें कि हमें स्वस्थ भी रहना है और अपने कर्म भी करने हैं और इस देश में स्वदेशी के इस्तेमाल को बढ़ावा भी देना है। धन्यवाद, नमस्कार।